नमस्कार। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी जो पर्यावरण होता है वो जीवीय घटक, भू आकृतिक घटक और अजैव घटक सभी से मिलकर बनता है। ओके। दूसरा प्रश्न है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए, सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए, एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे ईपी ओडम। उन्होंने कहा था कि अगर पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होती है वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक स्थिर और अस्थायी होता है। तो समुद्र में जो समुद्र होता है, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें जातियों की विविधता बहुत होती है, इसीलिए इन सभी में जो समुद्र होता है वो सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। अगला है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक को माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब किस में आती हैं? ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आता है। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अगर आए तो वो भोपाल में स्थित है। ओके, दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। और जब ये स्थापित हुआ था 1936 में, तब इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आगे चलकर 19 है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही फेमस है नीरी कहते हैं। नीरी, ये कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, नागपुर। अगला है, भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार है। देखिए और सोच कर बताइएगा। देखिए, भारत का विस्तार, अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों गलत है। भारत का जो एक्चुअली विस्तार है, जो वास्तविक विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में फैला है। ठीक है, ये अक्षांशीय भारत का विस्तार है। जबकि अगर भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य ये भारत फैला है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जो कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आसान सा प्रश्न है ये। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला है, नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। देखिए, नर्मदा और तापी नदियों द्वारा सतपुड़ा पहाड़ी, जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ये नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में या उससे घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा कानपुर। कानपुर गंगा नदी के इस किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है इन चारों में से। और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है।
अगला है भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु हैं। पंजाब और तमिलनाडु। जब भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का प्रारंभ होता है तो इन लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में वर्षा होती है। और इस समय देखिए चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आप लोग इसको न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। वैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? वैगई नदी का स्रोत कार्डमम पहाड़ियों में है। ठीक है, वैगई नदी पश्चिमी घाट में दक्षिण की ओर इलायची, जिसको कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, वहाँ से निकलती है। तमिलनाडु में एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है मदुरै। मदुरै में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है, वैगई नदी के किनारे पर। ओके, अगला है तुलबुल परियोजना का संबंध। अगला है सूची एक को दो से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए इसमें काकीनारा, काकीनारा जो है वो जूट उद्योग से संबंधित है, बहुत ही फेमस है ये। विरुधनगर सूती वस्त्र से संबंधित है। चन्नापटना, चन्नापटना ये रेशम से संबंधित है। और भदोही कारपेट यानी कालीन, बहुत ही फेमस है भदोही की। तो यानी ए का 2 होगा, बी का 3 होगा। ए का 2, बी का 3 कहाँ पर है? ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? देखिए पहले आप लोग ये जान लीजिए ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वहाँ पर प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यानी सब कुछ वो खींच लेता है अपने अंदर। उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है इक्विनॉक्स वर्ष के अगला है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कब होता है? इक्विनॉक्स उसी को कहते हैं जब वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है। तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। देखिए गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका शामिल थे। तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला है निम्न महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध राज्य नहीं है या स्थल रुद्ध देश नहीं है। स्थल रुद्ध देश किसे कहते हैं? जो कि चारों तरफ से स्थल से ही घिरा होता है, वो उसका संपर्क जल से ना हो। अगला है आपको सुमेलित करना है। एक तरफ महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मरुस्थल का नाम दिया गया है। देखिए अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है, बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है यानी एशिया में स्थित है। अफ्रीका में कालाहारी है, बहुत ही फेमस है। और उत्तरी अमेरिका में मोजावे मरुस्थल है। तो यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सी का 2 और डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? रिंग ऑफ फायर किससे संबद्ध है? इसमें देखिए कूट भी दिया गया है, आपको कूट से देखना है कि कौन सा सही है। रिंग ऑफ फायर अगर आप लोग जानते हैं तो रिंग ऑफ फायर इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 और 3। रिंग ऑफ फायर भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से संबंधित है। ओके,
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 और 3। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें सही होगा, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, ये है एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंजल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, टुगेला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ना कि पहला। और बाकी से सभी सुमेलित हैं। सबसे बड़ी ताजी पानी की झील सुपीरियर, सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका। बिल्कुल सही है सब। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए और बताइए। देखिए, एक तरफ ये लोकगीतों के नाम दिए गए हैं। बिरहा, बिरहा कहाँ फेमस है? देखिए, बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है। ओके, कजरी अवधी में, मल्हौर जो होता है वो कौरवी में, रसिया जो है वो ब्रज में, कजरी अवधी में, बिरहा भोजपुरी में। तो यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर, ये कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, 1 को 2 से सुमेलित करना है। स्थानों के नाम दिए गए हैं और उद्योगों के नाम दिए गए हैं। चुर्क सीमेंट के लिए बहुत ही फेमस है, आप सबको पता होगा। चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। अलीगढ़ में ताले बहुत फेमस हैं और मेरठ में खेल का सामान। तो यानी ए का 3 सही होगा। तो ए का 3 के बाद फिरोजाबाद, बी का 4 सही होगा। तो यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सी का 1 और डी का 2। अगला है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित हो रही हैं, कहां पर? ये होगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर के नरोरा में। बुलंदशहर के नरोरा में उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु रिएक्टर का कार्य शुरू हो रहा है या पूरा होने वाला है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है और ये किसके नाम पर है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए ये योजना चलाई गई थी सितंबर 2002 में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, गीडा क्या है? गीडा इसको गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है, उसी का ये संक्षिप्त नाम है गीडा। 1987-88 में गोरखपुर क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना इलाहाबाद में की गई है। ऑप्शन ए सही है। देखिए, अब ओके, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए बिल्कुल सही है। वाराणसी रेशम, लेकिन गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने के लिए नहीं फेमस है। गोरखपुर हाथ से बने कपड़ों के लिए और टेराकोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। खेलकूद के लिए मेरठ जाना जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? आषाढ़ महीने की, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और ये वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता थे, वेद व्यास को समर्पित पर्व है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 5 दिसंबर तक आपको ऐसे ही डेली टेस्ट हिंदी और जीएस के मिलते रहेंगे। नमस्कार।